West Bengal government filed a special leave petition before the Supreme Court against the Calcutta High Court's order invalidating almost 24,000 teaching and non-teaching jobs following the 2016 SSC recruitment process. The development took place after the Calcutta High Court ordered the cancellation of all appointments of teachers, Group C and D employees across government and aided schools in West Bengal, which were made through the recruitment process of the state-level selection test in 2016. The vacancies that were filled up as a result of the 2016 SSC recruitment process were challenged due to the Cash for Jobs recruitment scam. All right, so this is a big development which came from West Bengal, where 24 to 25,000 teachers lost their jobs owing to the scam, which resulted in a number of PILs being filed in West Bengal against the ruling government, and of course the kind of backlash that we have also seen from the central government towards the 2016 SSC recruitment process. Rainik, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. रैनिक, क्या इसको एक झटका मान सकते हैं टीएमसी सरकार के खिलाफ? एकदम देखिए, 2016 का जो एसएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था, उसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखकर एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर एक झटका बोल सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि 2016 में जो एसएससी का रिक्रूटमेंट हुआ था, वो रिक्रूटमेंट में जो इलीगल रिक्रूटमेंट किया गया था, वो इलीगल रिक्रूटमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए 2016 के बाद में एक पैनल तैयार किया गया था, जो पैनल इलीगल तरीके से हुए जो रिक्रूटमेंट को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया था वो पैनल में। और वो पैनल तैयार करने के पीछे एक कैबिनेट मीटिंग भी हुआ था, जिस कैबिनेट मीटिंग में अननेसेसरीली ये जो रिक्रूटमेंट का कोटेशन रखा गया था, यानी ये जो 25,753 जो पोस्ट था, ये पोस्ट को तैयार किया गया था नया तरीके से ये इलीगल रिक्रूटमेंट को छुपाने के लिए, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट में बोला गया है। यानी इस पे पूरा जो सिलसिला, जिस तरीके से ये पैनल तैयार किया गया था, जिस तरीके से ये रिक्रूटमेंट को तैयार किया गया था, ये पोस्ट को क्रिएट किया गया था, इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए, ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये पूरा जो तैयार किया गया था, जो पोस्ट तैयार किया गया था 25,753, ये 25,753 पोस्ट तैयार करने के पीछे कौन कौन शामिल है, उसमें क्या गवर्नमेंट का कोई हाथ है कि नहीं, गवर्नमेंट का कौन से मीटिंग में इसका डिसीजन हुआ था, कोई कैबिनेट मीटिंग में इसका डिसीजन हुआ था कि नहीं, वो कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन शामिल था, इस बारे में सीबीआई को जांच करने का ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और उसके साथ साथ ही ये वर्डिक्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सीबीआई चाहेगा तो ये मामले में किसी भी तरीके का लोगों को इंट्रोगेट कर सकता है। सीबीआई चाहे तो सीबीआई उन लोगों को हिरासत में भी ले सकता है। यानी पूरा ये मामले को लेकर एसएससी का 2016 का जो रिक्रूटमेंट स्कैम, इसको लेकर जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फिर एक बार प्रेशर में आ चुके हैं। और क्योंकि इस घटना में पहले भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का 2016 साल में, यानी जिस समय का ये घटना है, उसी टाइम का जो एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी, वो उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनके घर से बहुत सारे कैश भी बरामद किया गया था। और उसके बाद से ही इस मामले को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक बैक स्टेप में है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.